दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है परमुटेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनमें हमारा रुचि ज़्यादा रहता है। बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। हालांकि परमुटेशन एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, हो सकता है कि एक वीडियो और बनाना पड़ जाए। और साथ में इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जल्द ही हम आपको पढ़ा देंगे और इसका एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। और भी तरह तरह के चैप्टर जितने भी हैं मैथमेटिक्स में, उनका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाया गया है। आप जा करके वहाँ पर क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो चलिए भाई, परमुटेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सवाल से आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट बताएंगे, फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, यानी पेंसिल शब्द के अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर पेंसिल क्या है, एक शब्द है। अब यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज करके हम कितने और शब्द बना सकते हैं, तो ऐसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सवाल बोला गया संख्या 56,749 के अंकों की मदद से कितने संख्याएं बनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें जो भी अंक का प्रयोग किया गया है उन अंकों के प्रयोग से और भी ऐसी संख्या कितनी बनाई जा सकती है। एकदम मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मान के चलिए एटीएम का पिन रहता है, एटीएम का पिन 4 रहता है कि नहीं, यानी 4 डिजिट का रहता है, तो भाई हम कितना पिन बना सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर जो भी पासवर्ड हो, मोबाइल का पासवर्ड हो, हम कितना तरीका से बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा सवाल है, 10-11 सवाल है, सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है भाई, लेकिन इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन भी निकाल लीजिए और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा और सवालों को भी सॉल्व करते चलिएगा, तब मजा आएगा और तब आपका माइंड भी ग्रो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो परमुटेशन है ना, ये अरेंजमेंट से संबंधित है। किससे? अरेंजमेंट से। तो यहाँ पर लिख देते हैं परमुटेशन जो है ये अरेंजमेंट से संबंधित है, यानी व्यवस्थित करने से। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास आपके घर में 2 पैंट है और 3 शर्ट है। अब वो दोनों पैंट और तीनों शर्ट का यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक पैंट है P1 और दूसरा है P2, और शर्ट की अगर बात किया जाए तो है एक S1, एक है S2 और एक है S3। ठीक है, 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। अब ये पैंट और शर्ट को आपको पहनना है, तो आप कितने तरीका से पहन सकते हैं जिससे आप अलग अलग दिखे हमेशा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल सा मेथड अपनाइएगा, लेकिन जब आप परमुटेशन को पढ़ेंगे तो चुटकियों में इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए सिंपल मेथड अब क्या अपनाइएगा उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। आप कीजिएगा क्या, बोलिएगा कि सर हम यहाँ पर पहले P1 पैंट को पहनेंगे, उसके साथ में हम S1 शर्ट को पहनेंगे। तो एक तरीका मेरा ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, P1 शर्ट के साथ हम S2 ना, P1 पैंट के साथ हम S2 शर्ट को पहनेंगे, या फिर P1 पैंट के साथ हम S3 शर्ट को पहनेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं हम P2 पैंट के साथ S1 शर्ट को पहनेंगे, या फिर P2 पैंट के साथ S2 शर्ट को पहनेंगे, या फिर P2 के साथ S3 शर्ट को पहनेंगे। तो आपके पास टोटल कितने तरीके हुए, यहाँ पर टोटल 6 तरीके हुए। 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तरीका आपके पास नहीं हो सकता है। मतलब कि आपके पास यदि 2 पैंट और 3 शर्ट रहे तो आप 6 तरीका से पहन सकते हैं अरेंजमेंट करके। ठीक है, तो बस ऐसे ही रिलेटेड है परमुटेशन। आप इस चीज को ट्री मेथड के द्वारा भी बना सकते हैं, ट्री मेथड। अब आप कहिएगा कि ट्री मेथड क्या होता है। देखिए ये सब कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो चलिए ट्री मेथड के विषय में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
जैसे कि मान के चलिए आपके पास दो पैंट थे, तो यहाँ पर देखिए समझिए कि ये और ये, यहाँ पर P1 लिखेंगे और यहाँ पर P2, यानी दो पैंट है, दो पैंट लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए S1 S2 S3 यानी तीन तीन शर्ट है आपके पास, तो यहाँ पर एक शर्ट इधर हो जाएगा, ये दूसरा शर्ट के लिए हो जाएगा और ये तीसरा शर्ट के लिए, यानी S1 S2 S3। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, S1 शर्ट, फिर यहाँ पर S2 शर्ट और फिर S3 शर्ट। इसको देखिए ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है। यानी P1 पैंट के साथ हम या तो S1 पहन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर P1 S1 हो जाएगा। यानी P1 पैंट के साथ हम S1 शर्ट को पहने हैं, फिर P1 पैंट के साथ S2 शर्ट को पहनेंगे, फिर P1 के साथ S3, फिर P2 के साथ S1, P2 के साथ S1, या फिर P2 के साथ S2 या P2 के साथ S3। तो यहाँ पर भी ट्री मेथड के द्वारा भी आप निकालेंगे, तो यहाँ पर 6 ही टोटल अरेंजमेंट होगा शर्ट और पैंट का। क्लियर, टोटल 6 ही अरेंजमेंट होगा ट्री मेथड के द्वारा भी बनाएंगे तो। और ये ट्री मेथड जो है आगे भी जा सकता है। मान के चलिए यहाँ पर दो ही तरीका की चीज थे, अगर 3 तरीका का रहता तो ट्री जो है और आगे बढ़ते जाता, ठीक है। इसीलिए इसको ट्री मेथड नाम दिया गया है। अब इसी को हम नहीं बताते रहेंगे क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई इसका प्रयोग करते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो फिर भाई समय ही पार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फार्मूला को जानेंगे। किसको जानेंगे? फार्मूला को। और फार्मूला से हम एकदम आसानी से किसी भी अरेंजमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बताएंगे। क्या चीज बताएंगे? फैक्टोरियल के विषय में। किसके विषय में? फैक्टोरियल। जैसे कि अगर कहीं पर ये 5 और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। या फिर इसी चीज को हम 5 और इस तरह से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल को या तो इस तरह से दर्शाया जाता है या तो इस तरह से। क्लियर। अब ये 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या चीज हुआ? इसका मतलब हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मतलब कि जितना भी फैक्टोरियल लगा रहेगा उससे आप एक एक घटाते जाइए और 1 तक जाकर के सबको गुना कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल था, जिसको हम 5 लिखे पहले, फिर गुना कर दिए 4, यानी इससे घटा करके फिर इससे घटाएंगे गुना करेंगे, फिर इससे घटाएंगे गुना करेंगे, फिर इससे घटाएंगे गुना करेंगे। क्लियर। यानी प्राकृत संख्या ही होना चाहिए, आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। या फिर अगर इस 5 का भी फैक्टोरियल का मतलब देखा जाए तो यही होता है, कोई अलग चीज नहीं होता है। क्लियर। अगर इसी तरह से रहे 6 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या चीज हुआ? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप कहेंगे कि सर ये सब क्या बता रहे, फैक्टोरियल टेक्टोरियल ये सब क्या होता है? सब समझेंगे भाई। अगर नया नया पढ़ रहे होंगे, आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो आपको अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन कोई भी बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपली आप समझ जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब यहां पर फार्मूला होता है परमुटेशन का, उसको समझ लीजिए। परमुटेशन का फार्मूला होता है एन पी आर बराबर में होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि सर ये सब क्या बता दिए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई एकदम शांत रहिए, आप सब समझेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। सवालों के जिसमें हम बनाएंगे ना, जब इसका प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब जो बेचारा बंदूक के विषय में नहीं जानता है, उसको बंदूक हम पकड़ा देंगे तो बोलेगा कि ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई जानिएगा तो सब सीख जाइएगा भाई क्या क्या होता है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर देखिए NPR, इसका मतलब क्या चीज हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अब उन n एलिमेंट्स में से हमको r एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो फिर अरेंज कितने तरीका से हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। नहीं समझे? जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1 से या फिर 0 से लेकर के 9 तक डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट हैं। क्लियर। अब ये 10 डिजिट में से, यानी यहाँ n के जगह पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर परमुटेशन यानी p लिखेंगे। अब r, अब यहाँ में से कितने डिजिट को आपको अरेंज करना है वो r के जगह पर लिखा जाएगा। मान के चलिए कि इन 10 डिजिट से हमको एटीएम का पिन बनाना है। किसका पिन बनाना है? एटीएम का पिन। तो हमको कितना डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए, इसीलिए हम r के जगह पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एकदम रिजल्ट आ जाएगा तुरंत, फैक्टोरियल n हो जाएगा। n के जगह पर क्या रखें भाई? 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा?
n माइनस आर, n यहाँ पर 10 है और r के जगह पर 4 है, यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो 10 माइनस 4 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 का फैक्टोरियल, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा कि भाई हम टोटल कितना पिन बना सकते हैं, कितना पिन 4 अंकों का बना सकते हैं 10 अंकों में से। क्लियर। तो यहां पर एनपीआर का मतलब यही होता है कि एन एलिमेंट में से हम आर एलिमेंट को कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट इससे आता है। बात समझ में आया। अब बहुत सारा इसमें कंसेप्ट है, लेकिन सवालों को बनाएंगे तो फिर कंसेप्ट भी धीरे धीरे जो है एकदम समझ में आते जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। जैसे 10 का फैक्टोरियल है, इसको क्या कीजिए 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 और गुना 6 फैक्टोरियल कर दीजिए, 6 6 कट जाएगा। हो सकता है कि आपको समझ में ना हो, यहाँ ले आते हैं उसको, वो चीज को हम यहाँ ले आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, इस तरह से गुना 6 गुने 5, इस तरह करते जाएंगे एक तक, है कि नहीं। लेकिन हम एक तक नहीं जाएंगे और यहाँ गुना में कर देंगे 6 का फैक्टोरियल। आप कहेंगे कि सर 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 लिखे, यहाँ 6 का फैक्टोरियल कैसे आ गया। अरे भाई 6 का फैक्टोरियल का मतलब ही हुआ 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कुल मिलाकर के ये वाला चीज जो है ना 10 का फैक्टोरियल ही है। लेकिन 6 का फैक्टोरियल तक हम छोड़ दिए हैं, इसलिए क्योंकि नीचे भी 6 का फैक्टोरियल है, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, है कि नहीं। या फिर आप इस तरह से नहीं लिखिए, पूरा 10 से लेकर के 1 तक पूरा लिख ही दीजिए गुना के रूप में, फिर इसको भी 6 फैक्टोरियल को गुना के रूप में लिखिए, फिर काटेंगे तो भाई कुल मिलाकर के ये चीज तो कट ही जाएगा। कुल मिलाकर के बचेगा आपके पास यही वाला 4 अंक बचेगा, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 ही। अब आपस में गुना कर दीजिए, जितना भी आएगा उतना अरेंजमेंट बनेगा 4 अंकों का, किससे, उन 10 अंकों से। क्लियर। तो बस यही है परमुटेशन। और यहाँ पर परमुटेशन में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, मतलब कि हम देखिए यहाँ पर जो भी जितने भी अरेंजमेंट निकल करके आएंगे सब अलग अलग नंबर का होंगे, एक ही नंबर का नहीं होंगे, मतलब कि अलग अलग डिजिट के होंगे। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, है कि नहीं, न समझा। अलग अलग डिजिट कहने का मतलब जैसे कि 4 पिन अगर बना रहे हैं तो 77 66, यहाँ पर देखिए रिपीट कर रहा है, तो रिपीट वाला इसमें शामिल नहीं है। रिपीट वाला के लिए अलग मेथड है। अलग मेथड क्या है उसको भी चलिए थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, क्योंकि छूटा हुआ चीज़ फिर छूटा ही रह जाएगा। मान के चलिए आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अब इसमें से आपको 4 डिजिट का पिन बनाना है, 4 डिजिट का, ठीक है। 4 डिजिट वाला बहुत सारी संख्याएं बनानी है, और रिपीट भी हो तो उससे आपको मतलब नहीं है, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होता है। क्या लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब कि मान के चलिए हम यहाँ में से क्या करेंगे, हमको 4 डिजिट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए 4 वैकेंट प्लेस हम लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ भरना है। अब देखिए यहाँ पर अगर भरना हो तो मेरे पास कितने टोटल तरीके हैं, 10 तरीके हैं। या तो हम 0 रख सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9, ठीक है। मतलब मेरे पास 10 तरीके हैं, यहाँ हो जाएगा 10। और दूसरा बार में भी मेरे पास 10 तरीके हैं। अगर रिपीटिशन अगर अलाउड है, मतलब अगर नंबर रिपीट करेगा तो उससे हमको मतलब नहीं है, तो फिर भाई हम जिसका प्रयोग किए उसका फिर से प्रयोग करते हैं। इसका मतलब फिर भी मेरे पास 10 ऑप्शन और बचते हैं, फिर यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर भी 10 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि रिपीटिशन से हमको मतलब नहीं है, हो या ना हो, है कि नहीं। फिर 10 और फिर 10, सबको आपस में गुना कर दीजिए, 10 गुने 10, यहाँ हो जाएगा 10,000। यानी टोटल आप 10,000 पिन बना सकते हैं 4 अंकों का। और मान के चलिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब कि अंक रिपीट नहीं करना है, तो भी आप काम यही वाला कर सकते हैं इस तरह से सिंपली, ठीक है। 4 बॉक्स बनाइए ऐसे करके। उसके बाद भी मान के चलिए यहाँ पर पहला बॉक्स में यहाँ पर आपको जो पहला वैकेंट प्लेस है उसको भरना है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। 10 में से हम किसी को यहाँ डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 में से एक अगर यहाँ पर डाल दिए तो भाई उसको फिर हमको दोबारा नहीं लेना है, नहीं तो फिर रिपीट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 ही बच जाएगा। अगर 10 डिजिट थे तो यहाँ पर 9 ही बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 9 ही ऑप्शन रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 2 डिजिट हम फिल कर दिए। अब भाई और वहाँ पर टोटल कितना डिजिट बच गया, 8 ही डिजिट बचा है, क्योंकि अगर फिर इन लोग को अगर दोबारा लेंगे जिसको हम रखे हैं, फिर रिपीट नहीं कर जाएगा। रिपीटिशन, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन जो है ना
अलाउड है, और यहाँ पर रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, यानी डिजिट जो है रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पर 8 बचेंगे तो 8 लिखेंगे, फिर 3 डिजिट अगर भर दिए हैं तो मेरे पास 7 ही डिजिट बचेंगे, इसलिए 7 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, 10 को गुना 9 से करेंगे तो 90, 8 से 56, 56 को गुना हम 90 से करेंगे तो 9 छक 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 9 पचे 45 और 5 50, यानी कि 5040 आया। कितना आया? 5040। तो इतने हम संख्याएं बना सकते हैं अलग अलग, क्लियर, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तब। तो ये सारी चीजें हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, छोटा मोटा एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं। मान के चलिए कि आप हैं यहाँ पर, मान के चलिए दिल्ली में, कहाँ पर है? दिल्ली में। अब दिल्ली से जाना है आपको, मान के चलिए बिहार, कहाँ पहुंचना है? बिहार, ठीक है। अब जब दिल्ली से निकलें तो आपको एक मिल गया, एक और जगह मिल गया यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर लखनऊ, और एक और जगह इधर मिल गया, सपोज कीजिए मुगल सराय। दिल्ली से जब चलना हम प्रारंभ किए, हमको दिल्ली से जाना है कहाँ पर? बिहार जाना है, मान के चलिए पटना यहाँ पर लिख देते हैं, पटना। बिहार, दिल्ली से आपको पटना जाना है, बीच में आपको लखनऊ और मुगल सराय मिल गया। अब ऐसे में दिल्ली से यहाँ पर लखनऊ तक जाने का मेरे पास 2 रास्ते हैं, और लखनऊ से यहाँ पर मुगल सराय मेरे पास जाने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। और फिर यहाँ पर मुगल सराय से पटना जाने के मेरे पास 1-2 रास्ते हैं। अब बताइए हम कितना तरीका से दिल्ली से पटना पहुंच सकते हैं? ये भी आता है अरेंजमेंट में, ये भी अरेंजमेंट में आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल कहने का मतलब, दिल्ली से अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर गुना कीजिए। फिर लखनऊ से आपको मुगल सराय जाने के कितने रास्ते हैं? 1 2 3 रास्ते हैं, तो यहाँ 3 कीजिए, फिर गुना। फिर यहाँ मुगल सराय से पटना जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते, तो यहाँ 2, सबको आपस में गुना कर दीजिए, 2 3 6 6 दूनी 12, यानी हम 12 तरीका से दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे, 12 तरीके से पहुंचेंगे, क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट भी आपको समझना चाहिए। अब चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, पहले सवालों को सही ढंग से देखिए, समझिए, बस हमारी। और ये वाला फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। बाकी बात कॉम्बिनेशन का भी अलग फार्मूला होता है, जिसमें पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बता देंगे, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, तब फिर और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए बोला गया है यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल। यानी मेरे पास एक वर्ड है पेंसिल, क्या है? पेंसिल। अब यहाँ इस पेंसिल शब्द के अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6। मतलब कि यहाँ पर 6 मेरे पास वैकेंट प्लेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं, और यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ये आपको लेके चलना है कि इस वीडियो में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं करना चाहिए। यानी जिस हम लेटर को ले लेंगे एक बार, बस ले लेंगे, मतलब इसी से अगर हमको बनाना है तो भाई, मतलब इसको अगर पी को यहाँ रख दिए तो पी तो यहाँ पर रखा गया, फिर इतने ही ना बचा। इस तरह से आपको समझना है। तो कुल मिलाकर के अगर 6 वर्ड है, अगर 6 लेटर है इसमें, और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट 6 का फैक्टोरियल लिख के आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। या फिर अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए, पहले इस तरह से 6 वैकेंट प्लेस बना लीजिए। अब यहाँ पर यदि आप किसी लेटर को डालेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। या तो पी को डालिएगा यहाँ पर, या तो ई को, या तो एन को, या तो सी को, या तो आई को, या तो एल को, है कि नहीं। तो आपके पास 6 तरीके हैं। अब दूसरा वैकेंट प्लेस में यानी खाली स्थान में भरने का तरीका आपके पास कितना बच गया? 5 बच गया, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 भर दिए तो फिर खत्म नहीं हो गया, फिर 5 ही नहीं बचा, फिर आपके पास 4 बचा, फिर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा, है कि नहीं। मतलब ऑप्शन धीरे धीरे आपके पास घटता गया, क्योंकि आप धीरे धीरे लेटर्स को रखते गए, है कि नहीं। और सब आप उसको आपस में गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 30 चौक हो जाएगा 120, 120 और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 और दूनी 720, यानी टोटल 720 तरीके होंगे मेरे पास इस वर्ड को अरेंज करने में, ठीक है। अब इस जगह पर आप ये ट्री मेथड लगाइएगा तो संभव हो पाएगा नहीं।
पहले पी रखिएगा, अरे पी के बाद चलिए हम ई रखते हैं, फिर एन रखते हैं, सी रखते हैं और एल को इधर कर देते हैं, आई को उधर कर देते हैं, फिर पी ई एन, चलिए सी के जगह पर यहाँ एल कर देते हैं, फिर सी आई। इस तरह भाई लिखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, भूल भी जाएंगे। मतलब 720 बार आप इस तरह से लिख पाइएगा, बहुत टफ है कि नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ जान गए कि भाई कैसे बनाया जाता है तो फिर सीख गए। सिंपल सी बात है। अब ये ट्री मेथड या फिर इस तरह से आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए कि भाई टोटल यहाँ पर 6 ही लेटर हैं और सभी अलग अलग हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए यही तो चीज है, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1, है कि नहीं। आप सबको गुना कीजिएगा तो 720 ही आएगा, यानी डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 56,749, यानी संख्या इतना के अंकों की मदद से कितने संख्याएं बनाए जा सकते हैं। हमारे पास कौन संख्या है, 5 6 7 4 9। बताइए यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिपीट करेगा तो फिर मामला अलग हो जाएगा, अभी बताएंगे, वैसे भी सवाल आएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कहे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सबको गुना कीजिए तो आ जाएगा 120। ठीक है, 5 के 20 20 60 60 दूनी 120, यानी 120 तरीके होंगे इसको अरेंज करने का, इधर इधर उधर इधर उधर इधर, है कि नहीं। और वो डिजिट से रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर, बात समझ आ रही है। या तो फिर इस तरह से वैकेंट प्लेस वाला विधि अपना करके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरे पास भरने का तरीका 5 होगा, फिर एक डिजिट यहाँ भर दिए, यहाँ 4 तरीका बचेगा, फिर यहाँ पर 2 डिजिट खत्म हो गया 3 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ सिंगल बचेगा, सबको गुना कर दीजिए तो 120 ही आएगा। इस तरह से बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, दर्जी का अपना मर्जी। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस, यानी सक्सेस शब्द के अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहां पर मेरे पास एक वर्ड है सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। क्लियर। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर कुछ ब्लंडर होने वाला है। अगर जिस तरह से अभी तक हम आपको बताएं वही तरीका अगर यहाँ पर अपना देंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर रिपीट भी कर रहे हैं, कौन कौन रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पर डबल सी आ रहा है, ये डबल एस एस, यानी 3 एस है। कितना है, यहाँ पर 3 एस है, साथ में यहाँ पर देखिए 1 सी 2 सी है, तो यहाँ मामला कुछ अलग होने वाला है। क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर टोटल पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो पहले आपको 7 फैक्टोरियल लिख देना है, 7 फैक्टोरियल लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। अब भाई डिवाइड किससे करना है, यहां पर कितने एस है, 3 एस है, तो यहां पर 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, फिर इनटू, अब यहां सी कितना है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। बस यही चीज है, यानी जो चीज रिपीट करेगा मेरे दोस्त, जो चीज रिपीट करेगा जितना बार, बस उसका फैक्टोरियल हम लिखते जाएंगे। एस 3 बार रिपीट कर रहा है इसलिए 3 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, ठीक है। सी 2 बार कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, अगर 3 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा कट जाएगा ऐसे, हालांकि चलिए पूरा लिख ही देते हैं। 3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाय 3 गुने 2 गुने 1, उसके बाद 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 गुने 1, उसके बाद काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए अब काटते हैं, एकदम उड़ाते हैं दे दनादन। आने देखिए 3 2, फिर यहाँ पर देखिए 3 2 खत्म, फिर यहाँ 2 कम 2 2 दूना 4, 1 का तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं है गुना में, है कि नहीं। चलिए अब सबको आपस में गुना कर देते हैं, 7 छक 42 और 5 दूना 10, तो हो जाएगा यहाँ पर 420, कुल मिलाकर कितना हुआ 420। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस को हम 420 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, एकदम समझ में आ गया होगा। बस ये चीज़ आपको भूलना नहीं है कि भाई अगर डिजिट या फिर लेटर अगर रिपीट करेंगे तो उतना फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है।
क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आगे बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कितना, 77,005 या फिर कितना है 7,75,000 ना, 7,75,364 ये नंबर है। अब इससे हमको क्या बनाना है, बहुत सारी संख्याएं बनाना है इन्हीं अंकों के मदद से। तो यहां पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट है, इसीलिए 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 2 डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए 2 का फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर देंगे। अगर रिपीट नहीं करते तो डायरेक्ट हम 6 फैक्टोरियल का मान निकालते, वही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है कि नहीं। लेकिन अगर रिपीट कर रहा है तो उसको डिवाइड में हमको लिखना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ, 720, याद हो जाना चाहिए। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो 720 ही आएगा टोटल। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2। अब काटिए, 2 एकम 2, फिर 2 मतलब कि 2 तिया 6 और उसके बाद में 2 छक 12 यानी 360 आया। टोटल कितना आया, 360। मतलब कि इस नंबर को हम 360 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 360। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विथ सी। मतलब कि एक वर्ड है मेरे पास लखनऊ, LUCKNOW। अब इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें बहुत सारे वर्ड बनाने हैं। उसका मीनिंग निकले या ना निकले उससे आपको मतलब नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि भाई हमेशा जो भी आप वर्ड बनाइए, अरेंज कीजिए, वो सी से ही शुरुआत हो, स्टार्ट हो। इसका मतलब सी का स्थान फिक्स हो गया, सी का स्थान फिक्स हो गया। अब जो फिक्स हो गया उसको हमको लेना ही नहीं है। अब जो चीज फिक्स हो गया, मान के चलिए यहां पर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं 7 लेटर्स का, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर सी फिक्स हो गया तो बच कितना गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। यानी सी जितने भी हम नया अरेंजमेंट बनाएंगे सी सब में पहला स्थान पर रहेगा, स्टार्ट सी से ही करेगा। तो इसका तो कोई काम नहीं रह गया अरेंजमेंट में। काम किसका किसका रह गया, LUKNOW का। मतलब यहां पर मेरे पास 6 ही लेटर्स बचे हैं। तो यहाँ पर हम कितना ऑप्शन है मेरे पास, 6 ऑप्शन है, इसलिए 6। यहाँ पर कितना ऑप्शन बचेंगे, 5, क्योंकि भाई अगर एक लेटर को हम रख देते हैं यहाँ पर तो फिर 5 ही नहीं बचेंगे 6 में से। फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर 2, फिर 1, सबको आपस में गुना कर दीजिए कुल मिलाकर के, है कि नहीं। तो हो जाएगा कितना, 6 का फैक्टोरियल। कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 720। कितना होता है, 720। मतलब कि इस लखनऊ को हम 720 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हमेशा वर्ड जो है, शब्द जो है वो सी से शुरू होगा। बात समझ में आई, एकदम आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर हम यहाँ पर पहले एक वर्ड पर हम चर्चा किए थे सक्सेस के ऊपर। अब यहाँ पर सक्सेस के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। SUCCESS, सक्सेस यहाँ पर एक वर्ड है। अब मान के चलिए यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर भी जो है सी से वर्ड का शुरुआत हो रहा है, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने हैं, 2 4 6 7 हैं। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सी हो गया फिक्स, मतलब एक सी को यहाँ से उड़ा दीजिए, एक सी यहाँ से खत्म, कहानी हो गया। एक सी क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद में देखिए मेरे पास कितने तरीके बचे, 1 2 3 4 5 6, यानी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। या फिर यहाँ 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखिए, और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 3S, इसको छोड़ करके, इस C को छोड़ करके जितने मेरे पास बच रहे हैं SU और CESS। अब कौन कौन रिपीट कर रहे हैं, S रिपीट कर रहा है 1 2 3 बार, इसीलिए 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 का फैक्टोरियल 6 गुने हो जाएगा 5 गुने 4, और गुने में 3 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल तो है ही, ये 3 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 30 और 30 चौके 120। समझ में आया, मतलब कि 120 तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं जिसमें हर वर्ड की शुरुआत सी से हो। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्या बोला गया है यहाँ पर? बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोकोनट इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विथ सी। यहाँ पर एक वर्ड है कोकोनट, CONUT। अब यहाँ पर भी बोला गया है टोटल कितने हैं? 2 4 6 7। यहाँ पर आप चाहेंगे तो वैकेंट वाला प्लेस बना करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं बारीकी से। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टोटल, है कि नहीं? बोला गया है कि भाई जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो भी सी से ही शुरुआत होनी चाहिए, सी से। तो मान के चलिए इस सी को हम फिक्स कर दिए, इस सी को यहाँ पर फिक्स कर दिए कि भाई यहीं पर तू बैठ, बाकी बात को हम देखते हैं, अरेंज करते हैं, है कि नहीं? तो मेरे पास बच कितने गए? 2 3 4 5 6, टोटल 6 बच गए। मतलब कि 6 का फैक्टोरियल, मतलब कि 6 का फैक्टोरियल। अब बताइए यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर रिपीट कौन कौन कर रहा है? इसको छोड़, सी को छोड़ करके 1 2, यानी 2 का फैक्टोरियल। ओ जो है 2 बार आ रहा है, इसीलिए 2 का फैक्टोरियल हम नीचे डिवाइड कर दिए। बाकी बार को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस सी बैठा दिया, ऐसा नहीं कहिएगा कि सी रिपीट कर रहा है, नहीं, एक सी तो यहाँ पे बैठा दिए, फिक्स कर दिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 720, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, 2 एकम 2। अब यहाँ काटिएगा तो 360 आएगा। मतलब कि इसको हम 360 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। किसको? कोकोनट को, जिसमें हर वर्ड की शुरुआत सी से होगी। बात समझ आया? एकदम आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड चॉकलेट इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विथ वोवेल। यानी जितने भी वर्ड हैं वो कितना से स्टार्ट होना चाहिए? वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? स्वर वर्ण से होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा है? चॉकोलेट, चोकोलेट, ठीक है, वर्ड सही है ना? चोकोलेट, चोकोलेट। चलिए अब इस वर्ड से हमें बहुत सारे वर्ड बनाने हैं इनके लेटर के प्रयोग से, लेकिन भाई शुरुआत होना चाहिए, जितने भी हम वर्ड बनाएंगे अलग अलग, उनके शुरुआत होना चाहिए वोवेल से ही, ठीक है? ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विथ वोवेल। अब यहाँ पर वोवेल देखिए कितने हैं? एक यहाँ पर देखिए ओ है, फिर यहाँ पर ओ है, फिर ए है, फिर ई है। अब यहाँ पर टोटल मेरे पास 4 वोवेल हैं, टोटल 4 वोवेल हैं। तो 4 में से यहाँ पर मेरे पास सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं इस तरह से। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, टोटल 9। तो हम यहाँ पर 9 वैकेंट प्लेस बनाते हैं। ये बनाने की जरूरत नहीं, हम समझा रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब यहाँ पर बोला गया कि भाई जो पहला जो लेटर होगा वो वोवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोवेल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 वोवेल है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है सिलेक्ट करने का? 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गया। अब एक वोवेल को हम रख दिए तो शुरुआत तो वोवेल से हो गई। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? यहाँ पर टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है? 9। 2 4 6 8 9 है। अब मेरे पास अगर 9 में से एक लेटर को हम यहाँ पर रख दिए तो मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? 8 बच गए। कितना बच गया? 8 बच गया। फिर अगर 2 लेटर रखा गया तो कितना बच गया? 7, फिर 6 5 4 3 2 1। बात समझ आया? मतलब कुल मिलाकर के बात ये हुआ 4 गुना में 8 का फैक्टोरियल, 4 गुना में 8 का फैक्टोरियल। अब इसी चीज को सॉल्व कर दीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि भाई जो लेटर हैं वो रिपीट भी कर रहे हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल रिपीट कर रहा है। कौन कौन रिपीट कर रहा है? यहाँ देखिए 2 बार ओ आ रहा है, 2 बार ओ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ इनटू करेंगे। अब यहाँ 2 बार ओ आया था, 2 बार सी भी आ रहा है, 2 बार सी यानी 2 का फैक्टोरियल फिर यहाँ पर लगा देंगे, है कि नहीं? बात समझ में आया? यानी कि 2 बार सी आया, 2 बार ओ आया, और कुछ रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं दे दनादन। क्या चीज? दे दनादन। चलिए अब यहाँ 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, यानी कुल मिलाकर के 2 दूना 4। अब ये वाला कट गया। सिंपल सी बात है, नहीं कटेगा? कट जाएगा भाई। 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2। यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, नीचे 4 4 कट गया। 8 का फैक्टोरियल कुल मिलाकर के बचा है, यानी 8 गुने 7 गुने 6 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल का मान हमें पता है 720। तो 8 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 56, गुना में कितना हो जाएगा? 720।
20। अब 56 को गुना 720 से कीजिए। चलिए यहाँ पर 72 लिखते हैं और यहाँ पर 56 पहले गुना करते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 से 42, 42 और 1 43, 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 से 35 और 1 36, इतना आया। फिर यहाँ 2 3, 6 4 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 3 और 1 4, यानी 40 32 कितना आया 40 32 और 1 0 छोड़े तो 100, यानी 40,320 तरीके होंगे मेरे पास इसको अरेंज करने का। इसको अरेंज करने का मेरे पास कितने तरीके होंगे 40,320, जिसमें पहला लेटर हमेशा क्या आएगा वोवेल आएगा, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहेंगे तो ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोकोनट था, क्या था कोकोनट, तो इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कोकोनट था CONUT। अब यहाँ पर कितने वोवेल हैं, यहाँ पर है 1 2 3 वोवेल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर शुरू में लेटर रखने का मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे 3 रहेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे गुना करेंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या किए, एक वर्ड को हम रख दिए। अब मेरे पास कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 6 बच गए, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, किससे, जितना रिपीट कर रहे हैं उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 है C, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, 2 बार O है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। CC O और कुछ है क्या, नहीं है। अब इसको चलिए गुना करते हैं, तो हो जाएगा 3 गुना में 6 गुना 5 गुना 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, अच्छा 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पर भी 2 गुना 1 गुना 1 क्या लिखेगा बार बार, है कि नहीं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कहानी खत्म। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 18 18 5 90 और 6 यानी 9 छक 54, 9 छक 54 यानी 540 शायद आएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 30 तिया 90, 90 हुआ, और यहाँ पर 6 तो 9 छक कितना हुआ 54, यानी 540 अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। बस इसी के जैसा यहाँ पर सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट एंड एंड विथ वोवेल। यहाँ पर बोला गया शब्द इंडिया के अक्षरों की सहायता से कितने शब्द का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है कि सभी शब्द स्वर से शुरू और समाप्त होते हैं। क्या है इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। अब इस इंडिया वर्ड को हमें इस तरह से अरेंज करना है बहुत सारे वर्ड में कि भाई शुरुआत भी वोवेल से हो और अंत भी वोवेल से हो। मतलब कि यहाँ पर देखिए इंडिया में मेरे पास कितने टोटल लेटर हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पहला भी हम फिक्स कर दिए, पहला हम फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर देखिए कितने मेरे पास वोवेल हैं 1 1 1 1 2 3, 3 वोवेल है मेरे पास। कितने वोवेल हैं 3 वोवेल। तो यहाँ पर वोवेल को रखने का मेरे पास कितने ऑप्शन है 3 तरीके हैं, इसीलिए यहाँ पर गुना हम 3 से करेंगे। लास्ट भी वोवेल होना चाहिए, तो लास्ट वोवेल रहे मेरे पास कितने तरीके बच जाएंगे। अगर एक वोवेल यहाँ पर रख दिए तो मेरे पास भाई 3 वोवेल ही है, एक यहाँ पर रख दिए हैं। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, कितने तरीके बच गए 2, तो यहाँ पर 2 होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद में जब हम 2 लेटर को रख दिए तो मेरे पास बच कितने गए 3, मतलब 3 का फैक्टोरियल लगा दीजिए, 3 का फैक्टोरियल लगा दीजिए, या फिर 3 2 1 सबको आपस में गुना कर दीजिए। नहीं समझ में आया। अब अगर यहां से नहीं समझ आया तो यहां से समझिए। शुरू में अगर हमको रखना हो वोवेल तो मेरे पास 3 तरीके हैं, तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, लास्ट में भी रखना है मान के चलिए वोवेल, तो मेरे पास अगर 3 में से एक वोवेल रख देंगे 2 ही वोवेल बचता है, तो मेरे पास 2 तरीके होंगे। फिर अगर 2 डिजिट हम रख दिए, टोटल यहाँ पर 5 डिजिट था, बच गया 3, तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर कोई वर्ड रिपीट कर रहा है क्या, हाँ भाई रिपीट भी कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है। अरे भाई किसका फोन आ रहा है, इसको पहले साइलेंट में किया जाए, नहीं तो फिर तंग हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर आई 2 बार आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब सबको गुना कीजिए मेरे दोस्त, क्या कीजिए गुना कीजिए। 3 गुने हो जाएगा 2, गुना में हो जाएगा 3 और गुना में हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 है कि नहीं, 2 ही लिखिए, गुना 1 क्या लिखेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है गुना में। ये 2 कट गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है 18 है। कोई दिक्कत कोई समस्या,
एकदम नहीं होना चाहिए। वोवेल से शुरुआत और वोवेल से अंत, इस तरह से हम 18 तरीकों से इंडिया को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है मेरे भाई, बोले कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ इन सच अ वे दैट वोवेल कम टुगेदर। अरे भाई कम टुगेदर यानी साथ में आवे। क्या है लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ एक शब्द है। ठीक है, शब्द लखनऊ के अक्षरों की सहायता से कितने शब्द का निर्माण इस तरह किया जा सकता है कि स्वर जो है जितने भी वोवेल हैं वो एक साथ आवे, एक साथ। तो यहाँ पर देखिए कितने वोवेल हैं, कितने वोवेल हैं भाई, एक, फिर यहाँ पर देखिए दो, तो ही वोवेल है ना, एक और दो, दो है। अब यदि मेरे पास दो वोवेल हैं तो बताइए अगर एक साथ आने की बात हो तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर एक साथ आएगा तो या तो हम पहले यू लेंगे या तो ओ लेंगे, तो मेरे पास दो तरीका हुआ। मेरे पास टोटल कितना तरीका हुआ, दो तरीका हुआ। उसके बाद में यहां पर दो तरीका अगर हुआ है फिर यहां पर करेंगे गुना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अगर 7 है तो यहां पर हमको 6 ही लेना है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्यों लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ये दोनों साथ में ही आएंगे तो इसको मतलब ये तो अरेंज अलग से हो ही जा रहा है कि इसको भाई हम दो तरीका से चूज कर सकते हैं, कभी आगे कभी पीछे, है कि नहीं। तो मतलब 6 ही लेंगे तो दो तरीका हो ही गया। फिर कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल लग जाएगा, 6 का फैक्टोरियल लग जाएगा। तो यहाँ 720 और गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना में 6 का फैक्टोरियल का मतलब 720 और गुना कीजिए तो 1400 कितना हो जाएगा, 1440, 1440 हो जाएगा। मतलब इतने अरेंजमेंट्स होंगे जब वोवेल एक साथ आएंगे तब। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहां पर क्या बोला गया है, बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इन सच अ वे दैट वोवेल्स कम टुगेदर। बस उसी के जैसा ये सवाल है। क्लियर। क्या है, इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर 9 लेटर हैं। जिसमें वोवेल कितने हैं, 1 2 फिर यहाँ 3 फिर 4, टोटल यहाँ पर 4 वोवेल हैं। और चारों जो हैं यहाँ पर ए हैं, चारों क्या है यहाँ पर ए है। ठीक है, चलिए हम अलग अलग लिख देते हैं, ए ए ए ए। बाकी बात मेरे पास कितने बच जा रहे हैं, ये डबल एल बच जा रहा है, एच बच जा रहा है, बी बच जा रहा है, डी बच जा रहा है कि नहीं। यहाँ 4 और यहाँ 5, कुल मिलाकर के 9। तो ये जो है ना जहां जाएंगे साथ में जाएंगे तो ये एक ही प्लेस में रहेगा। बाकी बात ये सब जो है अलग अलग प्लेस में रहेंगे, ये सब जो है अलग अलग प्लेस में रहेंगे। और ये जहां जाएंगे भाई साथ में जाएंगे, एकदम पूरा तूफान लाके। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ही प्लेस कुल मिलाकर के सपोज करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हो गया 6 का फैक्टोरियल। क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर 4 का ए है भाई, अब चारों ए में भी अरेंजमेंट होगा तो इसको भी हम 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं गुना में, 4 का फैक्टोरियल इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी अरेंजमेंट होगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो सब ए ही दिख रहा है, आप इधर उधर कितनों कीजिए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ भाई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रक्रिया के तहत चलेंगे। ठीक है, यहाँ 4 ए था इसीलिए 4 फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे ताकि 4 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर के 6 फैक्टोरियल ही बचे। क्लियर। यहाँ पर डबल एल है तो गुना में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, 4 फैक्टोरियल कट गया। 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या चाहिए हुआ, 720, और 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया 360, मतलब 360 अरेंजमेंट टोटल हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी तरह की नादानी नहीं भाई, एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जितना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपको ट्राई भी करना चाहिए खुद से। अगर एक बार देख लिए हैं भूल चुक से ये वीडियो तो फिर एक बार क्या कीजिए, सबको ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते भाई। खुद से प्रयास करना पड़ेगा। हमारे प्रयास से आप कितना दिन तक जिएंगे, खुद से प्रयास कीजिए, वैसे थोड़े ना होता है। और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब तक प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका कैलकुलेशन भी मजबूत नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एकदम खूब रगड़िए, खूब मेहनत कीजिए, तब मजा आएगा।
बाद में चमक उत्पन्न होगी। बोला गया हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 1 3 5 4 7 9 6 वाइल रिपीटिशन नोट अलाउड। अब देखिए भाई यहाँ पर परमुटेशन वाला जो फार्मूला पढ़े थे ना, बस वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा इसके पहले कि भाई फार्मूला शुरू में तो बताएं लेकिन कहीं पर यूज ही नहीं किए। देखिए अब ऐसे सवालों में यूज होगा, अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम यूज करेंगे, इतने दनादन है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर कौन कौन है लेटर डिजिट, एक है 3 5 4 7 9 6, ये सब क्या है डिजिट हैं। अब हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। यहाँ पर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। हम एक फार्मूला पढ़े थे NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब बताइए यहाँ पर n का फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ हो जाएगा n के जगह पर 7, उसके बाद p और r के जगह पर टोटल कितना अरेंज करना है 4 डिजिट वाला, तो यहाँ 4 हो जाएगा। n के जगह पर हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, n है यहाँ पर 7 माइनस में 4, इतना का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए, 7 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना में यहाँ 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे, ताकि यहाँ पर भी घटाने पर 3 का फैक्टोरियल आएगा, कट जाएगा नीचे, है कि नहीं। चलिए 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया और सबको आपस में गुना कर दीजिए। 7 छक 42, 42 और 5 चौके 20, 42 20 यानी कि 84 कुल मिलाकर के आएगा 84, यानी 840 आया। कितना आया 840, 5 चौके 20 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ 2 से गुना किया तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 84 आया और 1 जीरो बैठा दिए, तो 840 यहाँ पर नंबर बन सकते हैं। और रिपीटिशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, मतलब एक डिजिट को हम 2 बार प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंगल सिंगल अलग अलग डिजिट का यहाँ पर 4 डिजिट वाला नंबर बहुत सारे बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं 840। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी सवालों को हम 11 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन तो एकदम आज का ही लेवल का था, लेकिन 11वां क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करेंगे उसमें यहाँ से ही शुरुआत होगा, है कि नहीं। चीज़ों को थोड़ा हम आगे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आज हम एकदम शॉर्ट सवालों पर हम चर्चा किए हैं, एकदम इजी सवालों पर थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट भी आपको बताए हैं। तो ये वीडियो आपको सही ढंग से देखना होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक आध बार और देख लीजिए, वीडियो को फास्ट करके सारे ऑप्शन आपके सामने है कि नहीं, ताकि आगे का वीडियो जो आवे उसमें आपको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। और मुझे ख्याल है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक सही ढंग से देखे होंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि तो ये है कि आप यहाँ तक वीडियो को देखें और जो हम चीज़ें बताएं उसको समझें, यही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है। और इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो लोग मेरा वीडियो को अंत तक देखा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।